एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में मार्था नाम की एक बुद्धिमान और दयालु दादी और उसका प्रिय पोता टिम रहते थे। टिम एक जिज्ञासु और ऊर्जावान युवा लड़का था जो हमेशा अपनी बुद्धिमान दादी की कहानियों और शिक्षाओं से रोमांच और सीखने की तलाश में रहता था। एक धूप भरी सुबह टिम अपनी दादी के पास आया जब वह अपने बगीचे की देखभाल कर रही थी। दादी, क्या आप आज मुझे एक नई कहानी सुना सकती हैं? उसने आंखों में चमक लाते हुए पूछा। मार्था प्यार से मुस्कुराई और टिम को लकड़ी की बेंच पर अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। बेशक मेरे प्रिय, उसने उत्तर दिया। मैं आपको एक विशेष यात्रा के बारे में एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक दूर देश में सुंदर प्राणियों और छिपे खजानों से भरा एक जादुई जंगल था। ऐसा कहा जाता है कि इस जंगल पर ओलिवर नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू मंत्रमुग्ध था और उसकी रक्षा करता था। किंवदंती है कि जो कोई भी जंगल के खजाने की तलाश करता है उसे पहले अपनी योग्यता साबित करने के लिए कई परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। एक दिन टिम ने गांव से गुजर रहे कुछ यात्रियों से इस जादुई जंगल के बारे में सुना। उत्साह से वह अपनी दादी के साथ खबर साझा करने के लिए घर वापस चला गया। टिम ने कहा, दादी, मैं जादुई जंगल ढूंढना चाहता हूं और उसमें छिपे खजाने की खोज करना चाहता हूं। मार्था अपने पोते की साहसिक भावना को जानकर मुस्कुराई। यह एक अविश्वसनीय यात्रा की तरह लगता है मेरे प्रिय, उसने कहा, लेकिन याद रखें, खजाने तक का रास्ता आसान नहीं है। ओलिवर के परीक्षणों को पास करने के लिए आपको बहादुर, बुद्धिमान और दयालु होना चाहिए। टिम ने सिर हिलाया और इस खोज को शुरू करने का निश्चय किया। अगली सुबह उसने अपनी दादी से विदा ली और जादुई जंगल की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़। जैसे ही टिम जंगल में गहराई तक गया, उसे विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिसने उसके साहस, बुद्धिमत्ता और दयालुता की परीक्षा ली। उसे एक खोया हुआ हिरण का बच्चा मिला और उसे पीछे छोड़ने के बजाय उसने उसे उसकी मां के पास वापस भेज दिया। उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान बूढ़े साधु से हुई और उसने अपने लाभ के लिए सलाह लेने के बजाय जलाऊ लकड़ी और आपूर्ति इकट्ठा करने में अपनी सहायता की पेशकश की। दयालुता और निस्वार्थता के प्रत्येक कार्य के साथ टिम का दिल समझदार और अधिक दयालु हो गया। उन्होंने सीखा कि सच्चा खजाना सोने और गहनों में नहीं, बल्कि उस प्यार और अच्छाई में है जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं। अंत में कई परीक्षणों पर काबू पाने के बाद टिम जादुई जंगल के केंद्र में पहुंच गया, जहां उसका सामना पौराणिक उल्लू ओलिवर से हुआ। बुद्धिमान उल्लू युवा लड़के के कार्यों से प्रभावित हुआ और उसके गुणों की प्रशंसा की। आपने खुद को जंगल के खजाने के योग्य साबित कर दिया है, ओलिवर ने धीरे से कहा। लेकिन याद रखें, सच्चा इनाम वह नहीं है जो आपको यहां मिलता है, बल्कि यह है कि आप दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए सीखे गए पाठों का उपयोग कैसे करते हैं। टिम ने ओलिवर के शब्दों में निहित गहन ज्ञान को समझते हुए सिर हिलाया। कृतज्ञता से भरे दिल और नए ज्ञान के साथ वह अपनी दादी के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए उत्सुक होकर घर वापस चला।